अप्रवाही लक्षण कहते हैं। जब अप्रवाही लक्षण कहते तो यहां हम लोग सबसे पहले समझेंगे। अब इसके बाद कौन, विसंयोजन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, विसंयोजन का सिद्धांत के बारे में हम लोग समझेंगे। कौन सा सिद्धांत, वियोजन सिद्धांत के बारे में हम लोग समझेंगे कि वियोजन सिद्धांत क्या है। तो वियोजन सिद्धांत, वियोजन सिद्धांत के बारे में, विसंयोजन सिद्धांत किसके बारे में, विसंयोजन सिद्धांत के बारे में। विसंयोजन सिद्धांत, विसंयोजन सिद्धांत के बारे में। विसंयोजन सिद्धांत, विसंयोजन सिद्धांत को हम सबसे पहले विसंयोजन के सिद्धांतों के अनुसार, बैठ ऊपर जाके, बैठ ऊपर जाके, के सिद्धांतों के अनुसार गैमीटों में, किसमें, गैमीटों में बनने के दौरान कारकों की जोड़ी, जोड़ी के दो सदस्य, कितने सदस्य के दो सदस्यों, दो सदस्यों या सदस्यों कि सम्मिश्रित होने पर, क्या होने पर, सम्मिश्रित होने पर नहीं होते हैं। सम्मिश्रित क्या होते हैं, मिश्रित नहीं होते हैं। वरना गैमीटों वरना विभिन्न गैमेटो, कौन गैमेटो, विभिन्न गैमेटो में क्या हो जाता है, विसंयोजित हो जाते हैं, में विसंयोजित, विसंयोजित, विसंयोजित हो जाते हैं, विसंयोजित हो जाते हैं। जाइगोट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट। किसका निर्माण, जाइगोट का निर्माण, जाइगोट के निर्माण के समय तथा या दृच्छिक इच्छिक समीकरण के अनुसार, दृच्छिक समीकरण के अनुसार, समीकरण के अनुसार समीकरण के अनुसार गैमीट पुनः क्या करता है, गैमीट पुनः परस्पर करता है। क्या करता है, गैमीट पुनः परस्पर गैमीट परस्पर क्या करता है, संयोजित हो जाते हैं। इसे गैमीटों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, गैमीटों का की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, नियम भी कहा जाता है। नियम भी
कहा जाता है। अब देखते हैं विसंयोजन अभिक्रिया के बारे में, विसंयोजन सिद्धांत के बारे में। तो विसंयोजन सिद्धांत विसंयोजन सिद्धांत के अनुसार गैमीटों में, किसमें, गैमीटों में बनने वाले का बात ना कर, बनने के दौरान कारकों को, जोड़ी को क्या किया जाता है, दो सदस्यों को सम्मिश्रित नहीं होती है, वरना विभिन्न गैमीटों में क्या कहा जाता है, विभिन्न गैमीटों में विसंयोजित हो जाता है। इसे जायगोट का निर्माण के समय, किसके निर्माण के समय, जायगोट के। बताता है यहाँ पे साहब, रुक जाता है यहाँ पे, साल से पहले बताता है करण कुमार आणविशिकी क्या है, आणविशिक क्या है, परिभाषा आ जाए परीक्षा में लिखे लगता, आणविशिक क्या है, बंद कर, कोई ना बताते। हाँ नटंकी हो, हम यहाँ समझा रही है, तू सब बात करे कहते मास्टर साहब सुन ना विशाल, सही सही कर ले। सबसे पहली बात तो यहाँ तो कोई बच्चा समझे ना, कोई ना, हम सीधे बक रहे थे, हम नहीं पढ़ाते तो अच्छा होते, मैथ पढ़ा देते खत्म हो जाती जल्दी। माता एवं पिता के कोई बच्चा से चुप अभी तू, कोई भी बच्चा से पूछ दे में से बताता ही, कोई सब अपना मीटिंग में, कोई स्कूल के मीटिंग कर रहा है, तो कोई परीक्षा के मीटिंग कर रहा है, तो कोई अपन कहानी शुरू कर दे, पढ़ाई पे तो कोई ध्यान है ना, परीक्षा में कहे मुँह जाके दाँत चियार देवे बस। नीतीश कुमार तो तो मेहरबान कर दे तो वोट ला 30 नंबर पास मार्क्सिंग करवा दे तो जैसे तैसे, बात खत्म हो गई। बैठे लड़का, तू बैठे ना, ध्यान से सुन, बहुत भारी चैप्टर है, समझ आता हाली, ऐसे भारी निकल गेलै, भारी वाले तो बात वाले फोटो में ज्यादा रहे, फोटो ना ऐसे समझ आवे वाला। हां फोटो से समझियो जब सही नहीं ना पढ़ाई से भारी है ना, समझ गया सीधे मीटिंग करे लगे छी, कोई तो मालूम है। सबसे पहले 2 नंबर में पूछ रहे वांशिक क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकले कि वांशिकता के परिभाषा, हाँ डायरेक्ट पूछ सकले, लेकिन कोई को पते नहीं कि क्या है, क्योंकि इतना धीरे धीरे बता रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, अभी कितना लड़का पेज खींच दिले रहते। नए पीढ़ियों के नए पीढ़ियों में आने वाले को आना वाले से कहते हैं, माता पिता के पूर्वजों में नई पीढ़ी पहुंचने वाले हैं, हम कौन गलती भर दी है, कहां से सही है। अब इसके बाद हम किसके बारे में जानेंगे, एक संकरण प्रणाली के बारे में। किसके बारे में, एक संकरण प्रणाली के बारे में। सबसे पहले एक संकरण प्रणाली के बारे में हम लोग समझते हैं। इस सब मटर की पौधा पे ले सभी कौन कह रहे हैं, मेंडल ने सारा नियम को मेंडल प्रयोग करे, कौन किए हुए रहते हैं, आंशिकता के नियम का प्रयोग मेंडल किए रहते हैं। वहीं पर से पता चले डीएन जीन के खोज वहीं से करे, कोई वहीं से खोज हो रही पहले। एक संक्रमण, एक संकर प्रसंकरण, एक संकर प्रसंकरण, प्रसंकरण जिस प्रसंकरण में केवल एक ही जोड़ी पाए जाए, केवल एक ही जोड़ी के लक्षण हो, एक ही जोड़ी का लक्षण हो, या एक ही ठीक रहा है, एक ही जोड़ी का लक्षण को लिया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक संकर प्रसंकरण कहते हैं,
तो एक बात समझ आ गई। तो यहाँ पर से सबकी जब जिस परिसंकरण में क्या केवल एक ही जोड़ी को लक्षण को लिया जाता है उसे एकल एक संकरण या प्रसंकरण कहते हैं। ठीक ना, यहाँ से एकदम याद हो लेते। जिस प्रसंकरण में केवल एक ही जोड़ी लक्षण लिया जाए, एक ही जोड़ी लक्षण लिया जाता है उसे हम एक ही प्रसंकरण कहते हैं। जिस प्रसंकरण में से केवल एक ही जोड़ी लक्षण को लिया जाता है उसे हम प्रसंकरण कहते हैं। जिस जोड़ी में से केवल क्या था, जिस प्रसंकरण में से केवल एक ही जोड़ी को लिया जाता है लक्षण को, उसे हम एकल प्रसंकरण कहते हैं। अब द्विसंकरण प्रसंकरण, आपको इसके बात आ रहा है द्विसंकरण के बारे में। किसके बारे में? द्विसंकरण के बारे में। खाली 2 हो जाता है ना, तो दो ही जोड़ी का दो में 2 जोड़ी लक्षण लिया जाता है उसे द्विसंकरण संकरण प्रसरण कहते हैं। यहाँ पर हम लोग देखें किसके बारे में? द्विसंकरण के बारे में। किसके बारे में? द्विसंकरण की पद्धति के बारे में। तो इसमें क्या दिया जाता है? इसमें दो विसंकरण प्रसंकरण कथी? प्रसंकरण। इसमें कितने जोड़ी की बात किया जाएगा? 2 जोड़ी लक्षण के। कितने जोड़ी लक्षण के? इस प्रकार के संकरण में 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे, इसमें 2 जोड़ी विपरीत वाले लक्षण वाले पौधे में प्रसंकरण कराया जाता है। किस प्रकार में? इस प्रकार में केवल एक ही जोड़ी, कितना जोड़ी? एक ही जोड़ी लक्षण को लिया जाता है। कितने जोड़ी को लक्षण को लिया जाता है? एक ही जोड़ी लक्षण को लिया जाता है, ना एक जोड़ी नहीं, 2 जोड़ी। कितना होते यहाँ पर? 2 ही जोड़ी के लक्षण विपरीत लक्षण वाले को लिया जाता है। कैसे? 2 जोड़ी विपरीत लक्षण को लक्षण वाले पौधे को प्रसंकरण क्या कहते हैं? पौधे को पौधे में प्रसंकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसंकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसंकरण कराया जाता है। इस तरह से द्विसंकरण में क्या होगा? इस प्रकार में केवल 2 ही लक्षण विपरीत 2 लक्षण वाले विपरीत लक्षण वाले को पौधे में क्या किया जाता है? प्रसंकरण कराया जाता है। अब एक सिद्धांत, किसका सिद्धांत जानेगा? सटन तथा बावरोरी का सिद्धांत। सटन तथा बावरी के सिद्धांत के बारे में। सटन तथा बोवेरी का सिद्धांत। तो आप लोग यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा सटन तथा बोवेरी का सिद्धांत के बारे में। पहले इससे पहले एक बात हम पूछे, मेडल की जो विषम में होते हैं 2 एलील समान होते हुए कैसा कैसा होता है? बता समयुग्मी में विक्की कुमार। जिनके 2 एलील समान होते हैं उदाहरण में दिया गया था, कैसा हो सकता है? वह कैसा रूप का? XX BB XY Z FT ABCD के कोई अक्षर बता जल्दी। 2 ही हैं, कौन समान हो सकते हैं? शुरू में ही सम युज, इसमें जीन के 2 एलील समान होते हैं। जैसे में बदल बतली उदाहरण को उसको बताना है कैसा होता है। लेकिन दोनों हमरा याद है। XY हमें आती है, मानव का अथी करवा रही थी,
है मैं दे ले देखियो विक्की है, विक्की का बाद कथी नाम है? रानी कुमारी। हाँ आंचल कुमारी। और का दूसरा ये तू चुपे ना। आंचल कुमारी। दोनों बतावे ना हाँ मुझे पहले बोल आंचल कुमारी, सुनैना कुमारी, मुझे बोल दे ना योग बोल दे शीशी। कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट हाँ कहाँ जा गया? 7 बज गए 7 सात ऊपर घड़ी में देख टाइम 7 बज गए। धीरे धीरे कहीं आ जा। ये जाने ना बताता है क्रिस कुमार। वाह क्वेश्चन फिर से सुनल जा क्रिस के लिए क्वेश्चन दोबारा से। इसमें जीन के दोनों एलील समान होते हैं कुछ में। ये में थोड़ी है, ध्यान से सुनवाई तब न होता है। देख एक बच्चा हो जे घरे बिना पढ़ले भी बहुत ज्यादा नंबर ले आवे छै, कोई भर दिन बैठ के महारथी जैसा झूठो किताब ले रहे छै, अब कुछ नहीं जोड़ा से हमारा से पूछे थे ना पहले वही में तोहर से गिनती है। इतना इजी चीज ना आ रहा है। कते नाम है? करण कुमार, अवधेश कुमार, कथी नाम है? विशाल कुमार, बड़का विशाल, छोटका विशाल है 9वें वाला। साल के याद है पैसा 10वां वाला हमरा हाँ 10वें वाला का मालूम है हम तो हमारा ना पता चला हम बिना बी विशाल। बता ये तो बोलिए टी टी कथी टी टी होते कत एक ए पहले अभी तक टी टी ही पढ़ा ली थी। खाली एगो पढ़ल की ना ओके नीचे एगो बड़ा का एक कौन टी होय छै देखते? एक बड़ी टी, एगो छोटा टी, एगो ई वाला टी होय छै, ठीक है? टी हाँ इस तरह से कौन कर हलो बोल रही है तू? अच्छा में अबै छै 4 गो हाँ तो सही। हाँ इस ऑप्शन में खूब ऑब्जेक्टिव में खूब पूछे छी क्वेश्चन, याद रखबे। कहियो देख लिए क्या ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता हुआ पर मुंह बात देवे तो फिक्स बात हो। यहाँ तो याद होते रहो, अभी 5 मिनट में भूल गया हुआ तो परीक्षा में तो पूरा किताब रट के जाए कुछ तो वहाँ की हाल हो तो भगवान जाने। यार तो 5 मिनट कहाँ होला? 10 मिनट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े 10 मिनट में भूल रहा थे तो वहाँ तो कहाँ से याद रहते? अभी पढ़ा अभी ही भूल गए। अब हम किसके बारे में जानेंगे? सट्टन तथा बॉबरी का सिद्धांत के बारे में। किसके सिद्धांत माने? सट्टन तथा बॉबरी का सिद्धांत। तो सट्टन तथा बॉबरी के सिद्धांत के लिए हम सबसे पहले बात समझ। देखिए ये में है भैया इना पर छोड़ दे तू बड़ के टी खाए दूगो भैया हाँ रे पहले पर अभी और पढ़ावे ना अलग अलग लेते। आज छोटका टी अब इसके बारे में समझते। इस सिद्धांत के अनुसार सट्टन तथा बॉबरे के सिद्धांत के अनुसार सप्तम तथा बॉबरे के सिद्धांत सट्टन तथा बॉबरे के सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता के लक्षण संतान में एक साथ आ जाती है। आप पूछा जाए कि माता पिता का लक्षण एक साथ किस सिद्धांत के कारण आती है, तो सट्टन तथा बॉबरी के सिद्धांत के कारण किसी माता पिता में बच्चे में क्या आता है? पूरा लक्षण माता पिता के आ जाता है। एक बात ये हो गई। और बाद में मिसेसियस प्रक्रिया के फलस्वरूप गैमीटों के निर्माण के दौरान पृथक हो जाती है। अलग अलग यानी मेसेसिस प्रक्रिया होती है, उसके प्रक्रिया फलस्वरूप क्या होता है? गैमीटों के निर्माण के दौरान यह क्या हो जाता है? उनसे अलग हो जाता है। ये बात समझ आ गई। बॉबरी के सिद्धांत सबके दिमाग में। सट्टन तथा बॉबरी का सिद्धांत, सट्टन तथा बॉबरी के सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता में जो गुण हो, लक्षण हो, वह लक्षण किसके में? उसके होने वाले संतान में आ जाता है। बेटा बेटी के आ जाता है। लेकिन यह मिसेसिस प्रक्रिया के फलस्वरूप गैमीटों में से अलग होकर गैमीटों से क्या हो जाती है? पृथक हो जाती है। क्या हो जाती है? पृथक हो जाए। फलस्वरूप गैमीटों के निर्माण के दौरान जब गैमीटों का निर्माण होता है शरीर में, उसके दौरान क्या होता है? उनसे अलग हो जाती है। तो यहाँ पर सबका वागल होता है। अब इसके बाद कौन सा अब देखते ही बात समझ आ गई। हटाइए, यहाँ पर कहा लिखे की जरूरत नहीं, या लिख सकते माता पिता के गुण होने वाले किस में आ जाते हैं? होने वाले संतान में आ जाते हैं। होने वाले संतान में आ जाते हैं।
आ जाते हैं। क्या नंबर के? 1 नंबर। हाँ, दुइयो नंबर में पूछ सकले, एको नंबर में पूछ सकले यहाँ। अब इसके बाद सहलगन समूह, कौन सा समूह? सहलगन समूह की बात हो रही है, यह इसके बारे में समझेंगे, सहलगन समूह। अब इसके बाद सहलगन समूह, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते सर, एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति होती है। एक ही क्रोमोसोम पर क्या होती है? मौजूद जीनों के साथ, बहुत सारे जीनों के साथ एक साथ मौजूद होने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? सहलुग, या इस प्रकार की परिघटना को क्या कहते हैं? सहलगनता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहलगनता। और जीनों के एक समूह को भी क्या कहते हैं? सहलगन समूह कहते हैं। यानी सहलगन जीनों का एक समूह को हम क्या कहते हैं? सहलगन समूह। जीनों का एक समूह को सहलगन समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह को सहलगन समूह कहते हैं। सहलगन समूह कहते हैं, समूह कहते हैं, सहलगन समूह कहते हैं। और इसकी क्या होता है? एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद होता है कि सहलगन समूह में क्या होता है? एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद जीनों में एक साथ, जब एक साथ वंशागत होने पर क्या हो जाएगी? प्रवृत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सहलगु। क्या कहते हैं? या इस प्रकार के घटना को हम क्या कहते हैं? सहलगनता कहते हैं। इसके बाद क्रॉसिंग ओवर के बारे में समझेंगे हम लोग। किसके बारे में? क्रॉसिंग ओवर के बारे में। तो क्रॉसिंग ओवर के बारे में समझने के लिए हम लोग देखते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर यह भौतिक होता है। क्या? वह भौतिक आदान प्रदान जो समजात जोड़े के रूप में क्रोमोसोम को असहजात क्रोमैटिडों के अंशों के बीच में होता है। यह क्या होता है? सबके शरीर में, आदमियों के शरीर में ना गुणीय सूत्र के क्रोमोसोम कहल जाए 46 गो, यही में ना। तो क्रोमोसोम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम को। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वो क्या करता है? एक क्रोमोसोम के मौजूद में जीनों के साथ, ये तो हो गए, वह भौतिक आदान प्रदान, जो भौतिक आदान प्रदान जो समजात जोड़े के क्रोमोसोम में क्या कह जाते हैं? असहजात क्रोमैटिड अंशों के बीच होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। तो वह भौतिक आदान प्रदान जो समजात जोड़े के क्रोमोसोम में असहजात क्या क्या है? क्रोमेट के अंशों के बीच होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब व्युत्क्रम प्रसंस्करण में जनक के लिंग के बदल दिए जाते हैं। व्युत्क्रम प्रसंस्करण में क्या करते हैं? लिंग को ही बदल दिया जाता है। व्युत्क्रम प्रसंस्करण में क्या किया जाता है? लिंग को बदल दिया जाता है। शांति से समझ, इस जनकों को जो होते हैं के लिंग की बदल दी जाती है। जनकों के लिंग को क्या किया दिया जाता है? इसमें बदल दिया जाता है। जनकों के लिंग को बदल दिया जाता है, बदल दिए जाते हैं, क्या करते हैं? बदल दिए जाते हैं। और इसके बाद बताता है, सबसे पहले बताइए आप कि मिसेसिस की प्रक्रिया फलस्वरूप गैमीटों के निर्माण के द्वारा पृथक हो जाती है, किस सिद्धांत में है? विक्की कुमार। मिसेसिस प्रक्रिया के दौरान, मिसेसिस प्रक्रिया के फलस्वरूप गैमीटों के निर्माण के दौरान पृथक हो जाती है, किस नियम पर आधारित है? सुनैना कुमारी। नंदिनी कुमारी। आंचल कुमारी। ऐसे काम न चले, जान ले, जोकरा साहब भी सवाल जवाब ना दे वो सब फेल कर जाते, तो जिंदगी में कुछ ना कर पाए। डिग्री भी हो जाता तो बेहुआ डिग्री हो जाती। एक बात याद रखो, सिर्फ शादी करेला डिग्री हो जाती। हम नाम के मैं तिलक दहेज उस लेला,
लेकिन कहीं भी तो एबिलिटी के गुण न हो वाला, कहीं भी जावे कुछ भी सवाल पूछते वहां पर पोखनी बिगला दे तो सर्टिफिकेट के फेंक फाक दे तो। अभी 10 मिनट भी ना होलो तो मुश्किल से 10 मिनट भी ना भूल गए तो दिमाग कितना दिमाग नहीं आते ना। चल करण कुमार, क्रिश कुमार, नंदी तू बता दिला है दोबारा क्वेश्चन बोलियो बताते कथी नाम है दोबारा तो हम समझली सिद्धांत के ना समझली दोबारा बोलली सिद्धांत के बताते रानी कुमारी मिसेसिस के प्रक्रिया फलस्वरूप गैमीटों का निर्माण होता है किस लक्षण किस सिद्धांत में किस नियम में। उस सिद्धांत नियम के नाम बतावेगा है तू बता कथे नाम है क्रिश तू बता याद हो तो एडिटिंग कहाँ से कहाँ करेगी कहाँ से ग्रुप करेगी कहाँ पे कट करेगी कहाँ पे अथी करेगी सारा याद रहे सीधा शॉर्ट की कंप्यूटर के पूरा याद रहे पूरा शॉर्ट की हो ना कंप्यूटर में एडिटिंग करे वाला क्योंकि माउस से छुपे तो हाली होबे ना करते शॉर्ट की से माना तो फटफट होता है। विशाल कुमार तुहे तो सब समझ आ रहा है हाँ अब देश बताता है बता यही जो मिसेसिस की प्रक्रिया फलस्वरूप गैमीटों के निर्माण के द्वारा पृथक हो जाती है अलग होती है किस नियम में या किस सिद्धांत में होता है सट्टन तथा बोबरियों के सिद्धांत के नियम में। कई बार बोल रहे हो सट्टन तथा बोबरी के सिद्धांत में माता पिता का लक्षण क्या होता है संतान इनमें एक साथ आ जाता है उसका मिसेस प्रक्रिया द्वारा गैमीटों का निर्माण से अलग या पृथक हो जाता है। अब व्युत्क्रम हो गए अब बताता है क्रिस क्रॉस वंशागिनती यहाँ तक सबके अब समझ आ गए होता है। इसमें कहीं के पूछे कि 3 बात में संकलन समूह क्रॉसिंग ओवर व्युत्क्रम प्रसंस्करण में किसी के पूछे कि तो पूछ सकले बाद में ही बात कहीं में है सब कैसे सब तो अब कौन वाला क्रॉसिंग ओवर के बारे में समझ जाता है वह भौतिक आदान प्रदान के समजात जोड़े के बीच में क्रोमोसोम में क्या हो जाते हैं असहजात अक्रोमेटिड अंशों के बीच में होते हैं। किसके बीच में होते हैं क्रोमेटिड अंशों के बीच में होते हैं। और तीसरा भी बात व्युत्क्रम प्रसंस्करण के जनकों के क्या करता है व्युत्क्रम प्रसंस्करण में जनकों के लिंग को क्या कर देता है बदल दिया जाता है लिंग को ही चेंज कर दिया जाता है जेंडर को ही। अब इसके बाद तीसरा बात हम लोग को समझना है क्रॉस किसके बारे में क्रिस क्रॉस वंशागति के बारे में क्रिस क्रॉस वंशागति किसके बारे में क्रिस क्रॉस वंशागति के बारे में गति के बारे में अप्रवाही लिंग को संलग्न लक्षण पिता से पुत्री और उसके बाद पुत्री से पोते को पहुंचने को लिंग को क्या कहते हैं क्रॉस। पिता से कहाँ पहुंचेगा पिताजी कौन वाला क्रॉसिंग ओवर ये बदले ना वह भौतिक आदान प्रदानों के बीच जो समजात जोड़ों के बीच वंशों के बीच में होता है जिसे कैमोडिट में बनता है उसे क्या कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रिस क्रॉस के बजाय मान लें यहाँ पर पिता से कहाँ पहुंचा पुत्र में पहुंचा कहाँ से पूछा या पुत्री में पहुंचा आप पुत्री से कहाँ पहुंचा पोता में पहुंचा या पिता या पुत्र या जिस जो हो यहाँ से क्या करता है पिता से पुत्री और उसके बाद पुत्री से पोते में पहुंचने को पुत्री से कहाँ से पहुंचने में पोते में पहुंचने को प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। पिता से किस में पहुंचेगा पुत्री में अब पुत्री में से किस में पहुंचेगा पोते में पहुंचेगा तो पहुंचने को हम क्या कहते हैं लक्षण को क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। बात सबके समझ आ गए होते हैं। पिता से पुत्री में पुत्री से उनका लक्षण किस में फिर पोता में पहुंच जाता है क्रिस क्रॉस गति कहते हैं वंशागति कहते हैं। आप देखते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स किसको बारे में न्यूक्लियोटाइड्स कितने याद न्यूक्लियो
टाइड, न्यूक्लियोटाइड की बात किया जाए किसके बारे में, न्यूक्लियोटाइड के बारे में, किसके बारे में, न्यूक्लियोटाइड। जब न्यूक्लियोटाइड की बात किया जाता है तो नाइट्रोजन बेस होता है न्यूक्लियोटाइड में, प्रीन प्राइमेडिक शर्करा फास्फेट से बनी संरचना को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अभी बोले किससे बना, तो न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, तो नाइट्रोजन युक्त, किससे, नाइट्रोजन बेसी से, किससे, नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी बेस या प्यूरिन या शकरा, क्या शकरा तथा किसका, फास्फोट का, किसका बना होता है, फास्फोट का, किसका, फास्फोट से बनी संरचना को, फास्फोट से बनी संरचना को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। किसे, नाइट्रोजन बेस शकरा तथा फास्फोट से बनी हुई संरचना को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। नाइट्रोजनी बेस शकरा तथा फास्फोट से बनी हुई संरचना को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं म्यूटेशन के बारे में, किसके बारे में, म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन के बारे में क्रोमोसोम और जीवों की संख्या उसकी संरचना में अचानक वंशागतिशील परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन या उत्पीड़न कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पीड़न कहते हैं। कब, म्यूटेशन जब क्रोमोसोम और जीवों की संख्या में इसकी संरचना में अचानक क्या हो जाए, वंशागति से परिवर्तन आ जाए, तो इसे म्यूटेशन या क्या कहते हैं हम, उत्पीड़न कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पीड़न। म्यूटेशन याद रखते सब, यहाँ पे रखेगा याद कि क्रोमोसोम और जीवों की संख्या उसकी संरचना में अचानक, उसकी संरचना में क्या हो जाना चाहिए, अचानक उसके पुत्री से पोते तक पहुंचने को क्रिस क्रॉस को क्या कहते हैं, वंशागति। क्रिस क्रॉस नहीं, गलती बता, में क्रोमोसोम और जीवों की संख्या में उसकी संरचना में अचानक वंशागत परिवर्तन म्यूटेशन या परिवर्तन क्या कहते हैं, उत्पीड़न कहते हैं। इसके बाद हम समझेंगे सबसे पहले किसके बारे में, जीव के जैव विकास के बारे में। जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था। लैमार्क ने, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, डीएन के नाम है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए वैज्ञानिक नाम लैमार्क हो गया, तोरा मैं कहते हो मेंडल हो गया, सब। तो जैव विकास देखिए, सरल जीवों में सब मिश्रण प्रकार के जीवों का विकास को क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। जैव विकास के सिद्धांत चार्ल्स डार्विन दिले, हम ध्यान के लैमार्क दिले हैं। मेजनी नहीं देले हो, वही साइज पर ना फोटो देखले, लंबा चैप्टर ही दो, पर कल वाला चैप्टर छोटा होते पर सुनो। राजा राम मोहन। चलिए बताता है क्रिस जी, नहीं जैव विकास का सिद्धांत लैमार्क ही ले ले 1809 ईस्वी में। क्या है तू, तो ऐसा पूछो, तू कोई सिद्धांत बताता है यहाँ पे। लिंक को बदल जाना किस अथी में होता है, बताइए। लिंक को बदल जाना, लिंक को बदल जाना, लिंक को बदल जाना, किताब है ओए बता कर कोई ना ता वो याद कर लेते इतना जल्दी तू जैसे सोचे जो बच्चा के ओकरा पास किताब ना देके बोलते हैं। हां तो वो पढ़ ले ना पढ़ ले, रनियो बोल दे तो पूछ ले, रनियो के याद है, रनिया कैसे बोल दे जा, रानिया बोल रही, बोल कती होते रनिया बोली था आंसर पूछू ना का, लिंक का बदल जाना किस कथी में होता है। हां ये तो पूरा ही माता पिता याद है, माता पिता का कौन नियम, क्या, कौन नियम, किस नियम क्या जाता है। कोई के जे किताब पढ़ लेते ओकरे पता, जे किताब जे कहां होते ओकरा पता, तो का कोई आदमी के ना पता, कहा ना पता रहता है, बता रंजन बता के आप विशाल के कौन किताब रख के बतावेला। अरे किताब ना रखा है, बता दे यार, देख फिर बोला ना। चल 200 क्वेश्चन पूछे, चल हटा क्वेश्चन 200 पूछे छे, यो हटा दे छी, जैसे कहे कि देखे छे। फास्फोट से बनी
और नाइट्रोजन बेस बनी हुई को क्या कहते हैं, संरचना से बनी हुई को? क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस और ओकरा आगे वाला ही बड़का वंशाणु। सही से बता, फिर से सुन क्वेश्चन। नाइट्रोजन गलत है। ए पिता से पोता वाला, हम क्वेश्चन सुन, हम कभी बता रहा हूँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनता है। नाइट्रोजनी बेस शर्करा तथा फास्फोर से बनी संरचना को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पिता से पुत्री में, अब पुत्री से पोता में, जिसको हम क्रिस कहते हैं क्रॉस, क्रिस क्रॉस कहते हैं, वंशागति कहते हैं। इस तरह से आगे देखते हैं, म्यूटेशन में समझ गए होते हैं। क्रोमोसोम और जीवों की संख्या में, क्रोमोसोम और जीवों की संख्या उसकी संरचनाएं से अचानक वंशागत परिवर्तन को क्या कहते हैं? म्यूटेशन या उत्प्रेरण का क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क ने दिया। जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क ने दिया। जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क ने दिया। जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क ने दिया। तो याद रखिए कब दिया, तो कब दिया इसी सिद्धांत को? 1809 ईस्वी में। कब ईस्वी में? 1809 ईस्वी में। किसने यह सिद्धांत दिया था? लैमार्क ने। कब दिया? 1809 ईस्वी में। कब दिया? 1809 ईस्वी में। अब यहाँ तक हो गया। तो इसके बाद जानते हैं किस किताब में, इनका किताब का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम जिस किताब में इन्होंने दिया था, उस किताब का नाम था फिलोसोफी जूजोलॉजिक में प्रकाशित हुआ था। इस किताब का नाम है इनका। अब इसके बाद फिलोसोफी जूलॉजिक, इनके अनुसार इस सिद्धांत, हाँ फिलोसफी जूलॉजिक, इसके अनुसार विभिन्न जीवों में क्या किया गया था? अंग के वातावरण से अत्यधिक प्रवाहित होते थे। इसकी वजह से विभिन्न अंगों का प्रयोग घटते बढ़ता जाता था। तो अब हम लोग समजात अंग के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? समजात अंग के बारे में। किस अंग के बारे में बता रहे थे? कहा टेंशन ले सब बताओ। हाँ हाँ उतारे रहे कुछ पर उतार, तो समझ आ रहा तो दोनों बात उतार। हाँ कौन धीरे धीरे लिखबो करे जी। समजात अंग ये तो उतरबे करबे, हम की जो नया बात शुरू करबे त ऐसे उतरबे करबे। उतार कह ना सकले। हाँ तब किसकी बात हो गई? समजात अंग के बारे में। किसके बारे में? समजात अंग के बारे में। किसके बारे में? समजात अंग के बारे में। रुके ना। जो उत्पत्ति संरचना में समान होते हैं वे कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उनके समजात अंग कहलाते हैं। सुनता ही शहर का समजात अंग की उत्पत्ति संरचना में समान होते हैं, लेकिन उनका कार्य क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। समजात अंग, उदाहरण के लिए पक्षी का पंख और घोड़ा का अग्रपाद, मनुष्य की बाजू और गाय के अग्रपाद। बाजू मतलब मनुष्य की बाजू हाथ, गाय के अग्रपाद। हाँ पक्षी की पंख खोले ना, दिखा रहा था फोटो से। रुक ना कहा कट गए। देखते हैं यहाँ पर समजात अंग के बारे में। चमगादड़ समजात अंग के उदाहरण है। सील किसका उदाहरण है? समजात अंग का उदाहरण है। सिंह समजात अंग का उदाहरण है। चिंपांजी समजात अंग। हाथ के हड्डी देखबे, आदमी के बाजू की बात ये हो रहा है। ये ह्यूमरस हड्डी हाथ के रेडियस एल्ना, ह्यूमरस रेडियस कार्पलेस, ई कार्पलेस कथी का हड्डी के कहै छै? ह्यूमरस रेडियस
और कहते छै एलना हो जाए ई हो गेलै अंगुली हाथ के जो कि यहाँ पर हड्डी एकरा कार्पलस कहल जाइ छै इस वाला हड्डी को एकरा यहाँ पे कि एक ई वाला हड्डी को कार्पलस नाम है कहते ओ ह्यूमरस रेडियस एल्ना ये ना छै सबसे पहले ह्यूमरस हड्डी यहाँ पर ह्यूमरस यहाँ पर रेडियस इसके बाद एल्ना और यहाँ पे आ जाओ तो कार्पलस और यहाँ पे आ जाओ नीचे तो ये वाला पार्ट को मेंटाकार्पल कहल जाइ छै इस वाले पार्ट को मेंटाकार्पल आ उंगली में को फ्लेंजिस कहल जाइ छै फ्लेंजी उंगली में 14 गो हड्डी जिसके फ्लेंजी कहल जाइ छै हाँ एगो हड्डी के ह्यूमरस एगो रेडियस एगो एल्ना 14 3 17 गो हड्डी। अब कलाई में कै गो हो जाता है कलाई में 5 गो 22 गो और हथेली में कै गो अरे लड़की हथेली में 8 गो उंगली में 14 गो कलाई में 5 गो सही है ना रे कलाई में 8 गो हथेली में 5 गो था हथेली में 5 गो 14 कितना होले 14 एगो हाथ में 30 हड्डी बताओ छी एक हड्डी ह्यूमरस एगो रेडियस एगो एल्ना 3 हड्डी होला है रुक जो यहाँ पर समझाओ जो हाँ देख एक हड्डी ह्यूमरस एक रेडियस एक एल्ना 3 हड्डी एक कार्पलस कै गो हो जाता है कार्पलस 8 गो मेंटा कार्पलस 5 गो ये कितना होता है फ्लेंजी 14 गो जोड़ ले 14 5 19 19 8 19 8 27 27 1 28 28 1 29 30 एक हाथ में 30 गो तो दोनों हाथ में 30 दूनी 60 गो पैरों में 60 गो 60 60 120 हड्डी हो गए मनुष्य गिन ले 208 200 नहीं 6 तोरा सब में 208 हमारा सब में 206 हालांकि तो 18 साल के पुर जेबे तो 206 हड्डी हो जाता है जुट जाए छे हड्डी जुट जाए छे बच्चा में 308 306 300 हड्डी और जुट के सियान जिस तरह से होते जब जुट के ज्वाइंट हो जाते है बच्चा के कोमल हड्डी हो अब ई तो आज गिना दिलू कहते कि हड्डी पूरा हाथ के इसी तरह पैर में हड्डी हो 60 120 24 गो हड्डी रीढ़ के पसली ये सब बहुत हो सब बताओ है दिमाग में भी खोपड़ी में भी हड्डी हो टोटल हो कितना दिमाग 22 गो लेके 32 गो सब लेके हो शायद से क्या 28 गो सारा में हड्डी सिर्फ एगो दिल में हड्डी ना है सकल खोपड़ी कान की हड्डी सबसे बड़का हड्डी फीमर जांग की हड्डी फीमर हाँ कान में 6 गो 3 गो एक कान में 3 गो एक कान में 6 गो हड्डी कान के में दम छोटा है ना न करबे न टूटतो लेकिन ये हड्डी के न करबे तो न टूटिए जतो कस के करबे कान के करबे तो थोड़ी टूटतै कान टूट थोड़ी रहल है हड्डी हां कस के खींचे सॉफ्ट हड्डी है सॉफ्ट हड्डी है मुलायम हड्डी है हां लाला तोड़ के दे टूट जाते हैं हड्डी हाँ मजा तो इस तरह से फिर और देखता है 7.5 हो गए कल और हड्डी